हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन के रूल। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन को रूल को अप्लाई करेंगे कॉनकेव मिरर में। कि कॉनकेव मिरर में हम लोग को कंडीशन मिलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई, उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। उनकी चीज़ें पता करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखी हुई है तो इमेज इरेक्ट होगी या रिवर्स, मतलब उल्टी होगी या सीधी, इमेज की पोजीशन क्या होगी, और इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी। ठीक है। अभी हम लोग अगर रियल और वर्चुअल इमेज की बात करते हैं तो बेसिक सा छोटा सा फंडा बता देते हैं। डिटेल में इसका हम एक लेक्चर लेंगे जिस पर आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल बताएंगे। अभी इतना समझिए, पहला केस कि अगर आपके राइट मतलब मिरर के राइट साइड इमेज फॉर्म हो रही है तो हमेशा आप उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। अगर लेफ्ट साइड इमेज फॉर्म हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज। ठीक। दूसरी केस, रियल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, सॉरी, रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं जबकि वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। तीसरी चीज़, चित्र देख के आप बता सकते हैं, कोई भी फिगर देख के, कि अगर जो फिगर बना हुआ होगा यहाँ पर डॉट डॉट लाइन से दिखाया जाएगा। अभी कुछ केस पढ़ने वाले हैं, हम लोग उनको देख सकते हैं। इस तरीके से अभी इतना समझिए रियल और वर्चुअल को, कि आपका रियल जो होगा लेफ्ट साइड होगा और वर्चुअल क्या होगा, राइट साइड होगा। ठीक। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्लियर करने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़े हैं। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देखिए, बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो आपको इस लेक्चर के लिए पर्टिकुलर। ठीक है। तो आप अभी भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, अब बहुत ही ज़्यादा ईजी पढ़ने वाला है क्योंकि वहाँ पर 3 रूल पढ़ाए गए हैं। 3 रूल बेसिकली हैं क्या, कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फोकस से पास होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेंटर है, फोकस है, पोल है। तो अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन आ रही है पैरेलल तो फोकस से होकर पास होगी। सेंटर से जा रही है तो सेंटर से होते ही रिवर्ट हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि फोकस से होकर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। इन सारे 3 रूल को अप्लाई करने वाले हैं यहाँ कॉनकेव मिरर में। देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। तो हम लोग पहले बात करने वाले हैं, ये मिरर बना हुआ है और ये लाइन शो कर रही है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस को। ये मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पर मीट करने वाली है उसको हम लोग बता देते हैं कि ये पोल है। ठीक। एक हम लोग इसका सेंटर मान लेते हैं कि ये सेंटर है और इसके दोनों सेंटर और पोल के मिड पॉइंट को हम लोग फोकस पॉइंट मान लेते हैं। तो सी एफ पी, मतलब अगर कोई भी इमेज फॉर्म करनी है, हमको डायग्राम बनाना है, तो हमें इतना सा फंडा क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से हमने सेकंड फिगर में बना रखा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है कि कॉनकेव मिरर के टोटल 6 केस में 3 केस दो पार्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, 2 पार्ट में, क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसके लिए हम लोग 3 केस कवर करने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो आज के केस में हम लोग 3 केस, आज की वीडियो में हम लोग 3 केस कवर करने वाले हैं। पहला केस ले रहे हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखी है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखी है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होने वाली है, ये देखते हैं। तो जब कहीं पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इमेज फॉर्म करने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे ही सनलाइट का एग्जांपल लेते हैं, सन की इमेज बनाना चाहते हैं तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि वहाँ से आने वाली सारी रेज पैरेलल हैं। तो पैरेलल रेज लेके चल रहे हैं तो हम लोग पैरेलल रे बनानी पड़ेंगी। तो पैरेलल रे आई, पैरेलल रे आके रिफ्लेक्शन करेंगी। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये शो करने वाले हैं कि इमेज ये मिरर पर कैसे पड़ रही है। मिरर पर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इंसिडेंट हुई। ठीक। इंसिडेंट होने के बाद इनका होने वाला है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होंगे किस रूल के अकॉर्डिंग, हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। फोकस यहाँ पर इसका ये है तो ये फोकस से पास हो गई, तो कुछ इस तरीके से पास हो गई। ये भी पैरेलल लाइन है तो ये फोकस से कुछ इस तरीके से पास हो गई। ये भी पैरेलल है तो फोकस से कुछ इस तरीके से पास हो गई। और ये भी पैरेलल है तो कुछ इस तरीके से पास हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा, हम लोगों ने यहाँ पर 4 लाइन ले रखी थी। नंबर ऑफ लाइन होंगी लेकिन मेरे लिए मतलब फॉर ए पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन हम लोग केवल 2 लाइन भी ले लेंगे, काम चल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने 4 लाइन ली हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इमेज की सिचुएशन की, उसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ओ इन्फिनिटी पर रखी है तो इमेज कहाँ पर फाइंड, ऑब्जेक्ट आपकी इन्फिनिटी पर रखी है तो इमेज फाइंड आउट हो रही है फोकस पे। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फोकस पॉइंट पर सारे पॉइंट मीट आउट कर रहे हैं। ठीक है। और जो इमेज फाइंड आउट होगी वो कैसी फाइंड आउट होगी, स्मॉल। और कैसी होगी, पॉइंट साइज, बिल्कुल ही छोटी पॉइंट साइज इमेज फॉर्म होने वाली है। ठीक है। तीसरी बात, इरेक्ट होगी या रिवर्स, तो पॉइंट साइज को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि इरेक्ट होगी या रिवर्स। ठीक है, बताना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अब इतना समझ के चलिए कि पॉइंट साइज, जब इसका इमेज का पॉइंट साइज थोड़ा बढ़ने वाला होगा तो हम बता देंगे कि इरेक्ट है या रिवर्स। ठीक है।
तो अब इतना मान के चलिए। तीसरी बात रियल होगी या वर्चुअल, तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि रियल इमेज। हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई भी मिरर है, इमेज अगर उसके लेफ्ट साइड फॉर्म हो रही है तो हमेशा हम लोग उसको बोलेंगे रियल इमेज। तो इस तरीके से हम लोगों ने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई तो इमेज फोकस पे फाइंड आउट होगी, स्मॉल बनेगी, पॉइंट साइज की होगी, रियल इमेज होगी। ठीक है, इस तरीके से सारी डिटेल हमें मिल चुकी हैं। अब अगर हम एक सेकेंड पॉइंट लेने वाले हैं, सेकेंड केस लेने वाले हैं, क्या लेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है। एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट है। अब हमें क्या करना है कि 3 रूल जो पढ़े हैं बेसिक से, 2 रूल, हमारा 2 रूल में ही काम चलने वाला है। 2 रूल ले लेते हैं कोई भी। तो हमने एक रूल लिया कि अगर इसको पैरेलल पास कराते हैं, पैरेलल पास कराने के बाद हमेशा रूल बन गया है कि ये फोकस से होकर जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको शो कर दिया। अब दूसरा रूल हमारा पता है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जैसे ही गई है उसी वैसे ही ये रिटर्न हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से ये कट कहाँ पर कर रही है, इस पॉइंट पर। और अगर इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर मिलाएं तो कुछ इस तरीके से हमें इमेज बनने वाली। मतलब अगर ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट थी तो ए डैश बी डैश इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही है। तो पहली हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पर रखी है, बिटवीन फोकस, ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन फोकस एंड इन्फिनिटी एंड सेंटर। तो इमेज जो फाइंड आउट हो रही है कहाँ पे हो रही है, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब कि सेंटर और फोकस के बीच में हमारी इमेज फाइंड आउट हो रही है। दूसरी बात करते हैं, इरेक्ट होगी या रिवर्स। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, रिवर्स का मतलब उल्टा। तो रिवर्स हम लोग यहाँ पर फिगर से देख सकते हैं कि एरो अप साइड थी, यहाँ पर डाउन साइड है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखी थी तो इमेज ऐसे फॉर्म हो रही है। तो इमेज कैसी हो रही, रिवर्स हो रही। वर्चुअल रियल की बात करते हैं, इमेज होगी हमेशा रियल। ठीक है, पहली बात बहुत ज़्यादा आप माइंड सेट कर लीजिएगा इस बात की कि 6 केस होने वाले हैं कौन के मिरर में, 5 केस आपके टोटल रियल होंगे, लास्ट केस होगा वर्चुअल। तो आपको कोई डाउट ही नहीं रखना है, हमेशा रियल इमेज ही बता देना है। ठीक है, केवल एक केस होता है फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखे होते हैं तो उसका केस होता है वर्चुअल का। तो वो आप बस केवल उतना ही याद रखिए कि वो केवल वर्चुअल केस होता है, बाकी कौन के मिरर में सारे केस रियल इमेज फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी रियल। ठीक है, अब लार्ज बन रही है स्मॉल, तो अभी भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं, अगर स्केल से मेजरमेंट करेंगे तब देख लेंगे। नॉर्मली अभी भी दिख रहा है कि जो इमेज फॉर्म हुई है ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो कैसी फॉर्म हो रही है ऑब्जेक्ट, स्मॉल। ठीक है, इस तरीके से हमें ये डिटेल फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, कई बार आपके एग्जामिनेशन में केस आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हुई, इमेज फॉर्म करके बताइए उसका नेचर क्या है, उसकी पोजीशन क्या है और उसकी सिचुएशन क्या है, सारी चीज़ें पता करनी होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 केस अभी तक देखे। तीसरा केस देखने वाले हम लोग की, तीसरा केस हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने वाले हैं, अभी हमने इन्फिनिटी पर रखा, फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रखा, आप सेंटर पर रखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी रखने वाले हैं। इसी फिगर पर देख सकते हैं हम लोग, बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पर रखी थी, फिर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में रख दी हमने, फिर अब सेंटर पर रख रहे हैं। आगे आने वाले पे हम क्या करेंगे, सेंटर और फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। इस तरीके से हम लोग 6 केस बनाएंगे। तो अभी हम लोग कहाँ पर रखने वाले हैं अगले केस में, एट सी, मतलब सेंटर पर। सेंटर पर हमने ये ऑब्जेक्ट को रख दिया। पहला केस बनता है कि क्या, कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक, दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं कि फोकस से पास हो रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी वो, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पर स्केल से बनाते हैं, यहाँ पर हम एज ए जम्पसन, आपके सामने हमने कोई स्केल यूज नहीं करी तब भी एग्जैक्टली बता, नॉर्मली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म हुई है सेंटर पर ही फॉर्म हुई है। ये जो सेंटर का पॉइंट है यहीं पर फाइंड आउट हुई है। आप अगर स्केल से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट आपको मिलेगा, उस पर कुछ चेंजमेंट आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इसकी पोजीशन की बात करें तो इमेज कहाँ पर फाइंड आउट हो रही है, एट सी। मतलब अगर सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखी है तो इमेज एट सी, सेंटर पर ही बनेगी। साइज की बात बताते हैं, अगर साइज इसका क्या होगा, इक्वल, मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी उतना ही बड़ा इमेज बनने वाला है। रिवर्स बनेगा इरेक्ट, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में कि रिवर्स इमेज बन रही है।
ठीक है, रियल बनेगी वर्चुअल, हम लोग बता रहे हैं कि अभी तक हम रियल इमेज की ही बात करने वाले हैं, वर्चुअल इमेज का कोई काम ही नहीं है अभी। वर्चुअल इमेज केवल सिक्स्थ केस में बनता है। सिक्स्थ केस कौन सा होता है? फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो अभी हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अभी रियल इमेज की ही बात कर रहे हैं। हमने बता रखा है कि सारे केस अभी रियल इमेज ही बनाएंगे, वर्चुअल इमेज का कोई बात ही नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि अगर सेंटर पर रखी है, ठीक, तो कहाँ पर इमेज फॉर्म होने वाली है। बेसिक से रूल वही है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इमेज फॉर्मेशन में पढ़ रखे हैं, वही रूल हम लोग अप्लाई करते जाते हैं। 2 रूल हमारे लिए सफिशिएंट है इमेज फॉर्म करने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि अगर हम एक कंक्लूजन की ओर जाएं, मतलब हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हम नॉर्मली देख रहे हैं कि पहले हम लोग इन्फिनिटी पर रखी थी कोई ऑब्जेक्ट, कहीं भी रखी थी, फिर इन्फिनिटी सेंटर पर, लेफ्ट सेंटर, मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को आगे आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज क्या हो रही है कि इमेज बन रही थी मतलब मिरर के पास में, जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं इमेज दूर बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये चेंजमेंट आ रहा है। तीसरी बात देख रहे हैं कि रियल वाले केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमेशा रियल इमेज बनती चली जा रही। साइज की बात करते हैं, पहले पॉइंट साइज बना था, फिर थोड़ा सा स्मॉल साइज बना, उससे बड़ा हुआ मतलब, ठीक, फिर उससे बड़ा वाला, मतलब कि इमेज इनलार्ज होती जा रही जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रही है। ठीक, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि मिरर के पास जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लाते जाते हैं, इमेज क्या होती है, मिरर से दूर बनती जाती है और इनलार्ज होती जाती है। ठीक है, तो ये देखते जाते हैं हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 3 केस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप कंटिन्यू करिए सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 3 केस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके वर्चुअल और रियल के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोज़ देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।